नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज का ये बेहद खास प्रोग्राम देश दुनिया की बात। देश दुनिया की बात में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बात में आज बात करेंगे यूक्रेन और रूस विवाद पर। यूक्रेन रूस तनाव के बीच जहां दुनिया भर के देशों में ठनी हुई है, वहीं इस तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत द्वारा रखे गए पक्ष की तारीफ की है। रूस ने कहा, हम भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। यूक्रेन संकट पर गुरुवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, शांत एवं रचनात्मक कूटनीति वक्त की दरकार है और तनाव बढ़ाने वाला कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। शुक्रवार को नई दिल्ली में रूसी दूतावास ने भारत के संतुलित पक्ष की सराहना की। रूस ने कहा, हम भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने तत्काल तनाव घटाने की अपील भी की है। रूसी दूतावास ने ट्वीट कर कहा, हम भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी को देखते हुए एयर इंडिया अगले हफ्ते यूक्रेन के बीच 3 उड़ानों का संचालन करेगा। एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो भारत और यूक्रेन बोरिस्पल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को 3 उड़ानें संचालित करेगा। कंपनी ने आगे लिखा, एयर इंडिया के बुकिंग कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग शुरू की गई है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर संसद की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वो मिन्स्क समझौते को अंत तक लागू करना चाहते हैं। संसद ने पूर्वी यूक्रेन को मान्यता देने की बात कही थी। वहीं मिन्स्क समझौते में यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकांश रूसी लोग रूसी भाषा बोलने वाले डोनाबास के निवासियों के साथ सहानुभूति रखते हैं, जो कीव ऑर्केस्ट्रेटेड नरसंहार के शिकार हैं। मिन्स्क समझौता आखिर है क्या, चलिए जानते हैं। यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच संघर्ष को खत्म करने के मकसद से साल 2014 और 15 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता हुआ। 2014-15 की डील को मिन्स्क समझौता कहा गया। बता दें कि ये दोनों समझौते कभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुए, लेकिन यूरोपीय देश इसे बहाल करने की पूरी कोशिश में जुटे रहे ताकि शांति बरकरार रहे। 2014 में यूक्रेन से रूस के समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को विरोध के बाद देश छोड़ना पड़ा और इसके बाद रूसी समर्थक विद्रोहियों ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और 18 मार्च 2014 को इसने क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग जारी रही, जिसमें बीच बचाव के लिए यूरोपीय देश आए और 2014 के सितंबर में 12 मुद्दों पर सहमति के साथ मिन्स्क समझौता हुआ, जिसमें कैदियों की रिहाई और हथियारों की वापसी भी शामिल थी। दोनों देश इस समझौते के साथ अधिक दिन तक नहीं रहे और इसका उल्लंघन कर दिया। साल 2015 की फरवरी में 13 मुद्दों वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें युद्ध विराम, हथियारों की वापसी, यूक्रेन के कानून के अनुसार डोनेत्स्क और लुहंस्क में अंतरिम सरकार का गठन होगा, लड़ाकों को माफ़ी मिलेगी, बंधकों व कैदियों का आदान प्रदान होगा, दोनों देश एक दूसरे के मानवीय सहायक रहेंगे, सामाजिक आर्थिक संबंधों को बहाल किया जाएगा, विदेशी सैनिकों और हथियारों की वापसी होगी, यूक्रेन का संविधान सुधारा जाएगा, साथ मिलकर काम करेंगे दोनों देश और OSCE के प्रतिनिधि। लेकिन ये बात अब तक लागू नहीं हो पाई और यूक्रेन और रशिया का विवाद लगातार जारी है और सरहद पर युद्ध की स्थिति बनी है। RNI के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।